नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, उनके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी जोश में हैं। गैर गांधी परिवार से पार्टी को अध्यक्ष भी मिल गया, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। अब बातें खुलकर 2024 लोकसभा चुनाव की होने लगी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। जी हां, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की है। उनका यह ईमेल इंटरव्यू ऐसे समय में सामने आया जब एक दिन पहले ही सलमान खुर्शीद ने कहा था कि उनका नेता गांधी परिवार है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया था। आज कमलनाथ ने ईमेल से दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी सत्ता ही नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं और ऐसे नेता को देश के लोग खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देते हैं। क्या राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है, तो राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। अब इस बात पर तो उन्होंने मोहर ठोक दी है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के इतिहास में 3500 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने ही नहीं की। भारत के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी जितनी गांधी परिवार ने दी। हाल के दिनों में यह पहली बार है जब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने यह बात कही हो कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के राज्यों से गुजर रही थी, तो बीजेपी ने दुष्प्रचार किया था और महाराष्ट्र में यात्रा विफल हो जाएगी, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी। जब महाराष्ट्र में यात्रा को और ज्यादा समर्थन मिला तो कहा गया कि हिंदी पट्टी में दक्षिण भारत जैसा समर्थन नहीं मिल पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचकर यात्रा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही शामिल नहीं हुए बल्कि आम जनता और खासकर नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा दावा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को पराजित करना है और नफरत को समाप्त करना है। जहां तक चुनाव का सवाल है, तो मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बननी तय है। ये बात कहना है कमलनाथ का। हालांकि अब जिस तरीके से उलटफेर हुआ था, वहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कार्यकर्ता दोगुने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति में क्या कांग्रेस के लिए चुनौती मुश्किल होगी, तो कमलनाथ ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री बनाती है, यह पार्टी का आंतरिक मामला है। मध्य प्रदेश की जनता ने तो 2018 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना था। बीजेपी जो भी मुख्यमंत्री बनाएगी वह खरीद फरोख्त की सरकार का मुखिया होगा। कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है। आप मध्य प्रदेश की जनता का इरादा समझ लें कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, हालांकि कमलनाथ ने एक तरफ से ये बात कह दी है अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान 15 सालों से जिन्होंने सत्ता में राज किया और अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, तो एक कांटे की टक्कर तो जाहिर तौर पर हो भी जाएगी। क्योंकि बीजेपी की एक बात करूं तो बीजेपी अक्सर कई जगह पर फ्रंट फुट पर देखने को मिलती है। लेकिन सवाल एक और बहुत ज्यादा गर्माता है, वो है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। ये बात भी कमलनाथ से पूछा गया था। यह पूछे जाने पर कि क्या भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी छोड़ने वाले कुछ और नेता की कांग्रेस में वापसी संभव है,
तो उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ा है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ बेईमानी की है, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन और संविदा कर्मियों से जुड़े सवाल पर कहा कि मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी। संविदा कर्मचारियों को भी उनका न्यायपूर्ण हक दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इन वादों को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बदलाव किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अगले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर संगठन में बदलाव होंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई विधायक और विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता संगठन के पद छोड़ना चाहते हैं ताकि वह पूरा ध्यान चुनाव पर लगा सके। उनके इस आग्रह पर पूरा विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अब 2024 का इंतजार तो हर किसी को है, और खास तौर पर अगर पार्टीज की बात की जाए तो उनको सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी से ही सभी पार्टियां तैयार हो गई हैं। सभी डटकर जनता के बीच भी अब कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के जो उनके प्लानिंग है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और खास तौर पर कमलनाथ ने जो साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एक चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कितना लाभ राहुल गांधी को मिलेगा? और आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, अगर राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री पद के तौर पर या फिर उस चेहरे को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी को पछाड़ पाना कांग्रेस के लिए आसान हो पाएगा? वो बीजेपी जो 2014 से लेकर अब 22 भी बीत चुका है, बीतने वाला है, और इस वक्त जो सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर देखी जाती है पूरी दुनिया भर में, ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस के लिए इतनी आसान हो पाएगी ये राह। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।